दोस्तों आज बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। एक्सट्रीम लेवल ऑफ मैनिपुलेशन मार्केट में चल रहा था। मेरा भी आज एसएल डे ही रहा और यहाँ पे आप देख रहे होगे नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, फिर नीचे, फिर ऊपर, हर तरफ बायर सेलर को ट्रैप कर रहा है। एक बार यहाँ पे नीचे का एक मूव आया, बट ये मूव कोई बहुत बड़ा मूव नहीं था। यहाँ से अगर आप देखोगे इस ब्रेकडाउन के बाद, अगर कोई बंदा यहाँ पे भी एंट्री ले रहा है तो ये आप एंट्री इसके ब्रेकडाउन के होते ही तुरंत तो लोगे नहीं। आप एक 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे वेट तो करोगे। ये आपका 5 मिनट का कैंडल रहा, आपने यहाँ पे अगर एंटर किया है तो आप इसको आप देखो 100 पॉइंट से ज्यादा ये नीचे की साइड भी मूव नहीं किया एक तरह से, और पूरा दिन साइडवेज और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटीज में ये दिन चला गया। आज मोस्टली लोगों का ऐसे ही हिट हुआ होगा और कोई बात नहीं, बट जब भी मार्केट इस तरीके से बिहेव करे जैसे कल बिहेव कर रहा था, जैसे आज बिहेव कर रहा है मार्केट, तो आप समझ जाइए कि कोई बड़ा मूव आने वाला मार्केट में। एक तरफ जब मार्केट किसी को भी कहीं भी पोजीशन क्रिएट करने नहीं दे रहा है, ना अपसाइड ना डाउनसाइड, मार्केट में वन साइडेड एक मूव बहुत स्ट्रॉन्ग पेंडिंग है और कल एक्सपायरी है, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो जो पेंडिंग वन साइड मूव है वो कल हम लोगों को देखने को मिले। और तो और आज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है, तो रिजल्ट जनरली मार्केट क्लोज होने के बाद आता है, तो इसका इंपैक्ट नेक्स्ट डे यानी कल मार्केट में इसका आएगा। और एचडीएफसी बैंक आपको पता है आज के टाइम में सबसे लार्जेस्ट मार्केट कैपिटल वाला स्टॉक है और बैंक निफ्टी में हाईएस्ट वेटेज रखता है, तो उसका मूव बैंक निफ्टी को कंप्लीटली डिसाइड करेगा कि कल बैंक निफ्टी कैसे मूव करने वाला और कैसे नहीं। मैं कुछ हिस्टोरिकल डेटा के साथ इसको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि जनरली एचडीएफसी बैंक कैसा बिहेव करता है तो बैंक निफ्टी में कैसे होता है। तो इन चीजों पर हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एक नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि मार्केट में कल किस तरीके का मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब देखो एक चीज है जो क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रही है, ये एक कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकडाउन यहाँ पे आना चाहिए। और मैंने जो वीकली एनालिसिस में बैंक निफ्टी के बारे में बताया था उसमें भी नेगेटिव व्यू मेरा बैंक निफ्टी को लेके था, ये आप लोग अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है, पॉइंट नंबर 1। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो हम लोगों को देखने की है, अब देखो मार्केट जो है ये किस लेवल पे, इन लेवल्स पे आके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। तो ये जो लेवल्स है ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ जोन है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस स्विंग से इस स्विंग अगर मैं फिबोनाची को ड्रॉ करता हूं तो क्या हुआ आज के दिन बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ऊपर गया अपने 38% वाले लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो ये इस तरीके से ऊपर निकलेगा या तो ये यहाँ पे पुल बैक लेगा और ऐसे ब्रेक डाउन करेगा एक एम पैटर्न बनाते हुए। तो ये एम पैटर्न वाला जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाई करो ही मत, बट मैं आपको बस एक जनरल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। डेली चार्ट्स पे क्या बना है आज, डेली चार्ट्स पे आप जाके देखोगे तो डोजी बन रहा है यहाँ पे आज के दिन। ये जो डोजी है ये एग्जैक्टली आप देखो कहाँ पे बन रहा है। जब डोजीज इन लेवल्स पे बनने लगे ना, ये जो देखो ये एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। कल भी मैंने आपको बताया था ये 48, 270, 260 से 400 का जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और डोजीज वहां पे जाके बन रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कल ये नीचे की तरफ एक मूव हम लोग को दिखा दे, बट स्टिल एक व्यू लेके नहीं चलेंगे, अपसाइड डाउनसाइड दोनों का व्यू लेके चलेंगे। तो मैं बताता हूँ कल ट्रेड कैसे करना है। 15 मिनट का चार्ट्स मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ पे हम लोगों को ट्रैप कैसे समझना है मार्केट का, मार्केट का ट्रैप समझना इस तरीके से है। ये देखो आज का ये लेवल है जहां से ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। अब अगर कल ये फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, ठीक है, अगर इसको डायरेक्टली ब्रेक करता, वेट करना, यहाँ पे कोई डबल टॉप बनता है, आप इसको देख के सेल करना। टारगेट्स आप आराम से 48,000, 47,800 तक के टारगेट्स आप देखो, ये जो लेवल है ना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। 47,850, 47,800 तक के टारगेट्स आप यहाँ पे लेके चल सकते हो अगर यहाँ पे डबल टॉप बनता है तो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुल गया और इसको ब्रेकआउट करते हुए यहाँ पे डबल टॉप बनता है तब भी आप यहाँ पे सेल करना। इन सिचुएशंस में भी आप टारगेट लेके चलोगे 48,000, 47,800 के टारगेट्स आप लेके चलोगे, ठीक है। बाइंग कैसे करेंगे, देखो सिस्टम में बाइंग यहाँ पे इनिशिएट करने का तरीका क्या आएगा, फ्लैट खुल के इसको ब्रेकआउट करता है, पुल बैक लेगा और फिर से ब्रेकआउट करेगा। आप यहाँ पे बाई करने से बचना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये सब रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक मार्केट अब इन लेवल्स के ऊपर नहीं निकलता बैंक निफ्टी 48,300 के ऊपर, आप यहाँ पे बाइंग अवॉइड करो। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 150-200 पॉइंट की बात है। इसको इसके ऊपर ब्रेकआउट करने दो, पुल बैक लेने दो और फिर से ब्रेकआउट करने दो, तब आप यहाँ पे बाई करो। टारगेट 48,500, 700, 800 तक के आप लेके चलना। बट ये जो लेवल है हमारा 48,300 का लेवल है, इसके ऊपर ब्रेकआउट, पुल बैक और फिर ब्रेकआउट होने दो, तभी आप बाई करना। यही एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होता है। और बाइंग का एक सिचुएशन क्या क्रिएट होता है कि कल अगर बैंक निफ्टी अगर खुलते ही आज के लोस के नीचे आ जाए, आज का लो क्या है 48,000 का, राइट।
अगर ये खुलते ही आज के लो 48,000 को नीचे की तरफ इस तरीके से ब्रेक डाउन करे तो याद रखना 48,000 ऑलरेडी अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल लेवल है। दूसरा कल एक्सपायरी है 48,000 पे, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कॉल राइटिंग दोनों हो रखी होगी और सुबह खुलते ही अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो यहाँ पे ये ट्रैप करेगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा और इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करेगा, याद रखना। तो खुलते ही जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है नीचे की तरफ, उस डायरेक्शन में ट्रेड मत पकड़ लेना, फंस सकते हो, राइट। यहाँ पे हम लोग जब ट्रेड पकड़ेंगे इसके ब्रेकडाउन के बाद, डब्ल्यू पैटर्न होने के बाद, हम लोग यहाँ पे टारगेट्स लेके चल सकते हैं 48,100, 200, 48,300 तक के टारगेट्स हम लोग यहाँ पे लेके चल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाता हूं एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी से रिलेटेड, जो कि आपको बहुत यूजफुल आने वाला है। देखो एचडीएफसी बैंक का हम लोग थोड़ा हिस्टोरिकल यहाँ पे चार्ट समझते हैं, राइट। देखो ये जो मैंने येलो से मार्क कर रखा है, ये मतलब उस दिन का है जिस दिन बैंक का रिजल्ट आया, और मतलब जिस दिन इंपैक्ट आया, जैसे कल के लिए, जैसे कल वेंसडे को इंपैक्ट आएगा इसका, तो जब ये इंपैक्ट डे है, देखो ये ई पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो 16 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। देखो 16 अक्टूबर वाज दिस डे, मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट आया था, इसलिए हमारे कोई यूज का नहीं है। तो हमारा यूज कहां पे आएगा? 17 अक्टूबर को। देखो क्या हो रहा है, तो बैंक निफ्टी में कैसे बिहेवियर यहां पे हो रहा है। 17 अक्टूबर को एचडीएफसी बैंक खुला गैप अप, अच्छा खासा गैप अप खुला। आप ये देखो गैप अप कहां पे खुल रहा है, ठीक है। ये गैप अप ऑलमोस्ट 1.5-2% का गैप अप खुलता है और गैप अप खुलते ही बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक ऊपर से नीचे आता है। आप यहाँ पे हाई और लो देखना, ठीक है, और परसेंटेज आप यहाँ पे हाई और लो देखना। हाई देखो 1555 का लगाया और लो 1535 का। 20 रुपए एचडीएफसी बैंक गिरने का मतलब है 200-250 पॉइंट गिर जाएगा बैंक निफ्टी, याद रखना। अब देखते हैं 17 अक्टूबर को बैंक निफ्टी में क्या बिहेवियर यहाँ पे किया गया था। देखो ये 17 अक्टूबर, राइट। बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से गैप अप खुला। कितना गैप अप खुला बैंक निफ्टी? यहाँ पे आप देखो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का गैप अप था, 350-400 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने गैप अप खोला। यहाँ पे हाई लो देखना आप, बस हाई लो देखो 44,589 का हाई है, 44,336 का लो है। आप देखो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 250 पॉइंट के आसपास का एक मूव हम लोगों को देखने को मिला। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, कितना पॉइंट का, 200-250 पॉइंट का, या एचडीएफसी बैंक 1.5-2% गैप अप खुलता है, तो ऊपर हम लोग को वहां पे सेल का पोजीशन एक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये, और मैं आपको इसमें सिचुएशन दिखाता हूं जो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। 17 अक्टूबर हमने देख लिया। अब आप यहाँ पे देखो 18 जुलाई को यहाँ पे देखना हाई और लो। एचडीएफसी बैंक 1704 पे का हाई लगाया था, खुला कितना पॉइंट यहाँ पे आप देखो, मोटा मोटी वही 1.25%, 1.15% खुला और ऊपर तक गया, 1.5% तक ऊपर गया, ठीक है। तो 1.5% के बाद यहाँ पे 1704 का हाई है, 1670 का लो है, मतलब 34 रुपया पीस ऊपर से गिरा है। तो अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से गैप अप खुला बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का ऊपर गया, 440 पॉइंट तक, और ऊपर से फॉल आया। हाई लो पकड़ो बैंक निफ्टी का 45,905 का हाई है, 45,280 का लो, अप्रोक्सीमेटली 600-625 पॉइंट का फॉल आया बैंक निफ्टी में 18 जुलाई को। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट था, एचडीएफसी बैंक 1.5% के आसपास ऊपर गया और ऊपर से वो फॉल आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग और 1-2 यहाँ पे पास्ट में जाते हैं। यहाँ पे आप देखो 17 अप्रैल को एचडीएफसी बैंक का इंपैक्ट आया था रिजल्ट का। कितना यहाँ पे गैप अप था? ये अप्रोक्सीमेटली 1.78, वही 1.5-2% का इसका हिसाब किताब है। यहाँ पे देखो 30 रुपए ऊपर खुला, हाई लो पकड़ो 1720 का हाई, 1653 का लो। कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 60-65 रुपए पीस गिरा एचडीएफसी बैंक। इस दिन तो बड़ा फॉल आना चाहिए 17 अप्रैल को। चेक करते हैं, देखो 17 अप्रैल को बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से गैप अप खुला, अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट का गैप अप था बैंक निफ्टी में, ठीक है। यहाँ पे हाई लो देखो 42,600 का हाई है, 41,800 का लो है। कितना? 800 पॉइंट का फॉल आया बैंक निफ्टी में उस दिन, ठीक है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप खुलता है और एचडीएफसी बैंक भी बड़ा गैप अप खुलता है। तो हम लोग को एक यहाँ पे सेल पोजीशन को ध्यान में रखना है, ना कि हम लोग बाई पोजीशन में जाके ट्रैप होंगे। अब तो ये 3 हो गया बड़ा गैप अप का सिचुएशन। अब हो ये जरूरी थोड़ी ना कि ऐसा ही होगा, इसका उल्टा हो गया तो उस पर भी हम लोग बात करते हैं। देखो यहाँ पे 16 जनवरी 2023 को इसी तरीके से गैप अप खुला एचडीएफसी बैंक और गिर गया। अब बैंक निफ्टी को देख लो, देखो 16 जनवरी को बैंक निफ्टी का हाई लो देखो 42,715 का हाई और 42,066 का लो है। 700 पॉइंट का फॉल आया बैंक निफ्टी में उस दिन भी जब ये गैप अप खुला। इस दिन कितना पॉइंट का गैप अप था बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट का गैप अप था बैंक निफ्टी में उस दिन। मतलब मोटा मोटी 250-300 पॉइंट का गैप अप अगर बैंक निफ्टी खोल रहा है एचडीएफसी बैंक के साथ, तो वहां पे हम लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ये हिस्टोरिकल डेटा हम लोग को समझा रहा है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा और पीछे आते हैं। अब आप यहाँ पे देखो ये जो सिचुएशन एचडीएफसी बैंक में बना, एचडीएफसी बैंक क्या हुआ, स्लाइड गैप डाउन खुल गया। क्लोज यहाँ पे किया था, ये क्लोजिंग लेवल है, और खुला देखो यहाँ पे। अब ये जो नीचे खुला हल्का सा प्रीवियस डे क्लोज के नीचे, हल्का सा नीचे, और देखो रिकवर कर गया ऊपर की तरफ। तो ये ध्यान में रखना कि अगर थोड़ा सा भी गैप डाउन खुलता है, थोड़ा सा मतलब एज इन कितना गैप डाउन, देखो इसका क्लोजिंग है 1439 का, इस दिन का 1439 का क्लोजिंग है, और इसका ओपनिंग है 1435 का। 4-5 रुपए का गैप डाउन खुला,
लो लगाया 1427 का, थोड़ा सा मतलब 8-10 रुपया नीचे गया प्रीवियस डे के क्लोजिंग से, और देखो वहां से रिकवर कर गया 17 अक्टूबर को। अब बैंक निफ्टी देखते हैं 17 अक्टूबर को क्या आ रहा है। ये देखो बैंक निफ्टी, अगर एचडीएफसी बैंक रिकवर कर रहा है, ये देखो बैंक निफ्टी क्या रिकवर किया नीचे से 39,140 से 39,970, 800 पॉइंट के आसपास का मूव बैंक निफ्टी में आया है। क्या समझ में आ रहा है इससे? स्लाइट गैप डाउन होगा 7-8 रुपए का, अगर गैप डाउन होता है एचडीएफसी बैंक में तो संभल जाना, वेट करना, वहां पे हो सकता है रिवर्स कर जाए ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने सिचुएशंस आपको बताया है कि ये ऊपर जाएगा तो यहाँ बाई, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ आएगा तो बाई करना है, ये सिचुएशंस को आप एचडीएफसी बैंक के गैप अप गैप डाउन से मर्ज करो और उसके बाद आप ट्रेड करो। और यहाँ पे सिचुएशंस लेते हैं थोड़ा, ये तो हो गया स्लाइड गैप डाउन का केस। कोई बड़ा गैप डाउन का केस भी है क्या? देखो यहाँ पे भी आप देखो, ये भी स्लाइड गैप डाउन का केस ही हुआ। ये हमारा इस कैंडल के जो क्लोज कैंडल जिस दिन बन रहा है, जैसे ये 15 जुलाई को रिजल्ट आने वाला था शाम के टाइम, इस दिन जो कैंडल बना, अगले दिन जो खुल रहा है उसी कैंडल के आसपास खुल रहा है, राइट। खुल के ऊपर गया और फिर नीचे आ गया 18 जुलाई को। बैंक निफ्टी देखते हैं 18 जुलाई को क्या रहा। बैंक निफ्टी 18 जुलाई, जस्ट अ सेकेंड, देखो 18 जुलाई को बैंक निफ्टी एक बार एचडीएफसी बैंक नीचे आके ऊपर निकला। देखो बैंक निफ्टी कितना जबरदस्त यहाँ पे मूव, 500-550 पॉइंट का मूव यहाँ पे आया। लास्ट एक सिचुएशन और बताता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा बट ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को आप लोगों को बताना ताकि आप समझ पाओ इन चीज़ों को। ये हमने देख लिया अभी 18 जुलाई का एक बड़ा गैप डाउन का सिचुएशन मैंने निकालता है। ये देखो यहाँ पे 18 अप्रैल 2022 को बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। गैप डाउन देखो एचडीएफसी बैंक का कितना बड़ा गैप डाउन है, ये 3% का गैप डाउन है एचडीएफसी बैंक में, राइट। अब देखते हैं 18 अप्रैल को बैंक निफ्टी में क्या हुआ। 18 अप्रैल को बैंक निफ्टी जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये देखो, ये 18 अप्रैल बैंक निफ्टी भी बहुत बड़ा गैप डाउन खोला एचडीएफसी बैंक के साथ। कितना गैप डाउन था बैंक निफ्टी में? 650 पॉइंट का गैप डाउन था। थोड़ा देर सस्टेन किया और देखो फिर ऊपर से फॉल आया। हाई पकड़ो इसका 36,965 का और लो है 36,440 का। अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट का इंट्राडे में फॉल आया। ये गैप डाउन का फॉल नहीं बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ इंट्राडे के फॉल के बारे में बात कर रहा हूं। तो ओवरऑल क्या समझ में आया? ओवरऑल समझ में हम लोगों को ये आया, ये पूरे के पूरे एक्सरसाइज से, सपोज करो कल एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है और बैंक निफ्टी भी उसके साथ साथ बड़ा गैप अप खुल जाता है 200-250 पॉइंट का। 200-250 पॉइंट यहाँ कैलकुलेट कर लो, देखो यहाँ पे 250 पॉइंट ये लेवल आ रहा है और थोड़ा ऊपर जाओगे तो 300 पॉइंट यही आ रहा है। क्या बताया मैंने कि अगर ये डायरेक्टली यहाँ पे कहीं खुलता है और इसको ब्रेक कर रहा है, एचडीएफसी बैंक भी बड़ा गैप अप और ये भी बड़ा गैप अप 250-300 पॉइंट का, यहाँ पे अगर इसको ब्रेक कर रहा है, डबल टॉप देख के सेल करना और अच्छा खासा टारगेट पकड़ना, यही बताया मैंने। अब सिमिलरली अगर एचडीएफसी बैंक सपोज करो स्लाइट गैप डाउन खुल गया 5-7 रुपये 8 रुपये का, तो क्या होगा यहाँ पे? अगर एचडीएफसी बैंक स्लाइड गैप डाउन खुल गया 5-7 रुपये 8 रुपये का, तो इसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी फ्लैट खुलते ही नीचे की तरफ आएगा इसी तरीके से। और एचडीएफसी बैंक आपने देखा छोटा गैप डाउन खुलता 5-7-8 रुपये का तो रिकवर कर जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन के ऊपर की तरफ ऐसे रिकवर करेगा। तो वही प्राइस स्ट्रक्चर है, वही पैटर्न है जो मैंने बताया है। यहाँ पे आपको सेल देखना है, यहाँ पे आपको बाई देखना है और एक बाई आपको इस तरीके से देखना है। यही सिचुएशन है, इन्हीं तरीके से कल ट्रेड करना है एचडीएफसी बैंक के साथ थोड़ा मर्ज करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, उनको भी काफी हेल्प मिलेगा कल इन पे ट्रेड करने से। और मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।